हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिसमें कि आज हम देखेंगे कि जो आइडियल गैस जो होता है जब वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में जाएगा तो उस टाइम पे वर्क का एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं हम। क्यू का एक्सप्रेशन, डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी, इनका एक्सप्रेशन हम क्या लिखते हैं उसे हमें यहाँ पर बताना है। सेकेंड चीज, ये सब हम आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए भी देखेंगे, तो इसे हमने क्वेश्चन की फॉर्म पे लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइसोथर्मल का मतलब हमें समझना पड़ेगा। आइसोथर्मल का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन सकता है। इस तरीके की रिएक्शन को रिवर्सिबल बोलते हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंड करना। एक्सपेंड कैसे कर रही होगी, जब सिस्टम काम कर रहा होगा तो जो पी गैस होता है वो ज्यादा होता है पी एक्सटर्नल से, तभी जाकर के एक्सपेंशन होता है। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए हम इन सारे वैल्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेल्टा ई की बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ रखा है, क्योंकि हमें यहाँ पर आइसोथर्मल बोला है। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर जीरो हो जाता है। तो टेम्परेचर अगर जीरो हो जाता है तो ये इंटरनल एनर्जी एक तरीके से किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब जब टेम्परेचर ही जीरो हो जाता है तो यहाँ पर जो डेल्टा ई होता है, जिसे कि हम डेल्टा यू से भी लिखते हैं, डेल्टा यू और डेल्टा ई दोनों का मतलब इंटरनल एनर्जी ही होता है। तो टेम्परेचर जीरो होने पे इसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। देन फिर हमें देखना है डेल्टा एच की वैल्यू। जो डेल्टा एच की वैल्यू भी जीरो हो जाती है, क्योंकि ये जो होता है ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है। दैट्स वाई टेम्परेचर के जीरो होने पे डेल्टा एच भी जीरो हो जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि जब एक आइडियल गैस जाता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। बिलो इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क, हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जिसे कि हम डेल्टा ई से लिखते हैं, चेंज इन एंथैल्पी जिसे हम डेल्टा एच से लिखते हैं। इन सबका जो एक्सप्रेशन है वो नीचे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा ई की। तो डेल्टा ई जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये आइसोथर्मल है। क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है तो जो डेल्टा ई होता है वो भी जीरो हो जाता है। सेकंड एक्सप्रेशन होता है डेल्टा एच का। तो फॉर एन आइडियल गैस एंथैल्पी एच इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो आइडियल गैस के लिए ये जो एच होता है जिसे कि हम एंथैल्पी बोलते हैं, ये आपका फंक्शन होता है टेम्परेचर का। क्योंकि यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर जीरो है, दैट्स वाई यहाँ पर डेल्टा एच भी जीरो हो जाएगा। देन नेक्स्ट एक्सप्रेशन आता है डब्ल्यू का। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क। तो हमने पढ़ रखा है पिछले वीडियोस में डब्ल्यू, हीट, ये सब के बारे में। तो हमने वहाँ पर आपको बताया था कि जो डब्ल्यू होता है इसका फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। और क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सपेंशन के बारे में पढ़ रखा है तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि जो पी का गैस है, मतलब कि जो गैस का प्रेशर होता है वो ज्यादा होगा बाहर के प्रेशर से, तो जिसके कारण से ये एक्सपेंड कर जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये जो पिस्टन यहाँ लगा हुआ था, जो अंदर का गैस इसका प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इस पिस्टन को ऊपर की ओर धक्का देगा और ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं गैस का एक्सपेंड होना यानी कि फैलना। तो यहाँ पर जो पी एक्सटर्नल है वो कम है पी गैस से। अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा होता तो यहाँ पर कंप्रेशन होता, लेकिन हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन के बारे में तो पी गैस ज्यादा होगा। तो वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब इस चीज को हम करेंगे इंटीग्रेट। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा डेल्टा वी जो है ये आपका चेंज हो रहा है हर जगह पे, तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले V1 था, यानी कि जब यहाँ पर हमने पिस्टन लगाया था, जब एक्सपेंशन नहीं हुआ था उस टाइम पे वॉल्यूम V1 था, और जब एक्सपेंशन हो चुका है उस टाइम पे यहाँ पर जितनी गैस होगी ना इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इनिशियल कितना हो गया V1, तो नीचे लिखेंगे इसकी लिमिटेशंस में V1 एंड फाइनल हमारे पास क्या था V2, तो यहाँ पर हो जाएगा V2। और किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V का। क्योंकि ये सारी चीजें हम आइडियल गैस के लिए देख रहे हैं तो आइडियल गैस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, PV इज इक्वल टू एनआरटी। तो आप इस पी की जगह में पी एक्सटर्नल लिख सकते हैं। पी एक्सटर्नल का फॉर्मूला हम क्या निकाल सकते हैं, एनआरटी बाई वी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो पीछे हमारे पास माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी था, ये वाली जो एक्सप्रेशन थी, तो इस पी एक्सटर्नल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एनआरटी बाई वी लिखेंगे, और माइनस यहाँ पर पहले से था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एनआरटी ये सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बाहर आ जाएंगे माइनस को लेकर के, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा V1 से लेकर के V2 लिमिटेशन तक 1 बाई बी डेल्टा वी, इस तरीके से। और इस डेल्टा वी को आप डीवी भी लिख सकते हो, स्मॉल चेंजेस होगी तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में इस डेल्टा को हम डी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स होता है। तो उसी तरीके से 1 बाई वी डीवी क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन के बाहर लॉग वी बन करके निकलेगा, एंड इनकी लिमिटेशन हम लगा देंगे V1 से V2। और हमें ये पता है कि जब भी लिमिटेशन लगी हुई होती है तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि लॉग वी को एक बार हम लिखेंगे लॉग V2 और एक बार हम लिखेंगे लॉग V1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरीके से। अब आपको पता है कि ये लॉग की प्रॉपर्टी में लग जाएगी, तो जब भी लॉग का प्रॉपर्टी में क्या होता है कि माइनस में होता है तो ये सारे के सारे जो है डिवाइड में चले जाते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाता है W इज इक्वल टू माइनस एनआर टी लॉग
V2 बाई VE। अब यहाँ पर लॉग E क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो है ये ln है। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। लॉग की बेस 10 नहीं है। लॉग की बेस 10 रहेगा तो वो कहलाता है आपका जो लॉग होता है वो। लेकिन जब लॉग E लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि ln, ठीक है? यानी कि ये नेचुरल लॉग है। तो इस नेचुरल लॉग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये पूरी वैल्यू को हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नेचुरल लॉग है ये चेंज हो जाता है लॉग में, ठीक है? लॉग की बेस 10 में चेंज हो जाता है। तो ये फॉर्मूला को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log 10 V2 बाई V1 और ये होता है W के लिए यानी कि वर्क के लिए एक्सप्रेशन जब हम यहाँ पर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन करते हैं उस टाइम पे। ध्यान रखना ये log E की जगह पे ln भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। अब इसको हम प्रेशर के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर में क्या किया था प्रेशर को चेंज करके वॉल्यूम में लाया था तब जाकर के यहाँ से एक्सप्रेशन निकला। अब अगर हमें प्रेशर के फॉर्म में चाहिए होगी इसी एक्सप्रेशन तो हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ रखा है बॉयल्स लॉ में कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। क्या पढ़ा है हमने उसमें कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो हम वहाँ पर जब देखते हैं तो हमारे पास एक चीज आती है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स लॉ में हमने गैसेस स्टेट में पढ़ रखा था। तो इस जगह से आपको क्या चाहिए V2 बाई V1 चाहिए तो V2 को यहीं रहने दो, V1 को इधर लेकर के जाएंगे तो P2 इधर चला जाएगा यानी कि V2 बाई V1 क्या आएगा P1 बाई P2 आएगा और इस V2 बाई V1 की जगह पे हम P1 बाई P2 लिख देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log P1 बाई P2 ये फॉर्मूला हो जाएगा वर्क के लिए, ठीक है? अब देखते हैं हम Q के लिए एक्सप्रेशन। Q क्या होता है? हीट होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक फार्मूला पढ़ा था डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W और अभी के रिएक्शंस में अभी हमने क्या देखा कि जो डेल्टा E है उसमें टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पर डेल्टा E 0 हो गया था तो इसकी वजह से क्या होता है कि Q जो है ये माइनस W के इक्वल हो जाता है क्योंकि हमें यहाँ पर Q चाहिए तो ये प्लस में W उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी कि ये जो एक्सप्रेशन अभी हमने निकाला ना उसमें हम माइनस दे देंगे एक्स्ट्रा तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा यानी कि Q के लिए एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं 2.303 NRT log 10 V2 बाई V1 ये हो जाएगा आपका Q के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है? तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि हमने आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखा। अब हम देखते हैं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि आइसोथर्मल क्या होता है जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दिया है तो वो प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बन सकता है यानी कि रिवर्स नहीं हो सकता है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि वो एक्सपेंड करता है जब पी गैस यानी कि प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा होती है बाहर के प्रेशर से तो वो एक्सपेंड करता है फैलने लग जाता है। तो इसमें सबसे पहला एक्सप्रेशन हम देखेंगे डेल्टा ई के लिए यानी कि इंटरनल एनर्जी के लिए क्योंकि ये आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जो डेल्टा ई है वो भी 0 हो जाएगा। तो फॉर एन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी ई डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर क्योंकि एक आइडियल गैस में ई जो होता है सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। दैट्स वाई यहाँ पर डेल्टा ई 0 हो जाएगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। देन फिर हम देखते हैं डेल्टा एच के लिए। तो हमने अभी पीछे भी एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो एच होता है वो प्रॉपर्टी किसकी होती है, टेम्परेचर की होती है, फंक्शन टेम्परेचर की होती है जिसके कारण से यहाँ पर डेल्टा एच भी 0 हो जाएगा यानी डेल्टा ई भी 0 डेल्टा एच भी 0 दोनों केस में आइसोथर्मल रिवर्सिबल में भी एंड आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में भी। अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर W यानी कि वर्क के लिए इनका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा V। अब यहाँ पर माइनस का वैल्यू नहीं लगाया। माइनस क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि यहाँ पर इरिवर्सिबल है यानी कि अगर ये एक बार ऊपर चला गया ना तो दोबारा से वो नीचे नहीं आएगा और क्योंकि हमने पी एक्सटर्नल लेकर के दिया है तो यानी कि बाहर से कोई काम किया नहीं जा रहा है, सिस्टम पे कोई काम किया नहीं जा रहा है तो ये पी एक्सटर्नल डेल्टा V हो जाता है क्योंकि बार बार रिवर्स नहीं हो रहा है ना तो रिएक्शन जो है आसानी से चलती रहती है। दैट्स वाई यहाँ पर फॉर्मूला होता है पी एक्सटर्नल डेल्टा V। ये जो पी एक्सटर्नल है इसको हम मान करके चलेंगे P2 और जो हमारे पास पी गैस है यानी कि गैस का जो प्रेशर है उसे हम मान करके चलेंगे P1। डेल्टा V में जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो V2 होगा एंड इनिशियल वॉल्यूम को हम लिखेंगे V1 क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देखा W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा V और पी एक्सटर्नल को हमने क्या माना था P2 माना था तो W इरिवर्सिबल में हम क्या लिख सकते हैं P2 डेल्टा V लिख सकते हैं। इस डेल्टा V की जगह में हमने क्या पढ़ा कि V2 माइनस V1 होता है क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल ही चेंज कहलाता है तो डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी V2 माइनस V1 और क्योंकि हम जानते हैं कि आइडियल गैस का फॉर्मूला में क्या होता है PV इज इक्वल टू NRT तो इस V की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं तो V क्या आएगा NRT बाई P आएगा और इस NRT बाई P को हम इस जगह पे पुट कर देंगे तो NRT बाई P2 हो जाएगा एंड इसकी जगह पे हो जाएगा NRT बाई P1 क्योंकि यहाँ पर प्रेशर भी वेरिएबल है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से जो NRT है उसे हम ले लेंगे कॉमन और इस P2 को कर देंगे अंदर में मल्टीप्लाई तो यहाँ पर NRT जो है दोनों से बाहर निकल जाएगा और ये P2 जो है मल्टीप्लाई होगा तो P2 बाई P2 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो P2 बाई P1 हो जाएगा। देन ये P2 से ये P2 कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 1 यानी कि W इरिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास NRT 1 माइनस P2 बाई P1 ये फॉर्मूला आता है, ठीक है? ये होता है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए वर्क का एक्सप्रेशन। अब आप इसको लिखना चाहेंगे वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में तो आप इसके लिख सकते हैं V1 बाई V2। देन हम देखते हैं Q के लिए एक्सप्रेशन। तो डेल्टा Q हमने पढ़ रखा है Q प्लस W फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तो क्योंकि डेल्टा E अगर 0 हो गया तो Q किसके इक्वल हो जाएगा माइनस W के इक्वल हो जाएगा। तो इस वैल्यू में आपको बस यहाँ पर माइनस रख देना है माइनस NRT 1 माइनस P2 बाई P1 हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर
कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि Q इज़ इक्वल टू क्या होता है, P डेल्टा V होता है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कहाँ से कौन-सी चीज़ें आई, किधर से नहीं आई। अगर कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।